थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा मोबाइल ब्रिगेड कमांडर पूना हॉर्स के ब्रिगेडियर करण सिंह राठौर सेवानिवृत्त जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह के रेजिमेंट से हैं को सौंपेंगे। और मिसाल यहाँ तक पहुँची, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि जनरल हनूज सिंह साहब जिनके उपलक्ष्य में उनके 50 वर्ष स्वर्णिम जयंती जो 71 की लड़ाई की मनाई जा रही है, तो उसके लिए उनका सम्मान किया गया। मशाल यहाँ आई और इनके यहाँ से उनकी मिट्टी जसोल की साथ में उनके साथ भेजी गई, जो कि वॉर मेमोरियल में जाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जनरल साहब, मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध था, क्योंकि वो मेरे काकू साहब तो थे ही चाचा, लेकिन एक तरह से मेरे गुरु भी रहे, तो इसलिए उनका सानिध्य बचपन से ही रहा। और मेरे पिता रावल प्रताप सिंह जी, मेजर जसवंत सिंह साहब और जनरल हनूज सिंह साहब, ये तीनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और इन दोनों भाइयों का जन्म भी जसोलगढ़ में ही हुआ था, रावलगढ़ में। इसलिए और उनका लालन पालन मेरे परदादा, उनके दादा रावल जोरावर सिंह जी के सानिध्य में हुआ था। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि उनका सानिध्य इतने महान व्यक्ति का मुझे पूरे जीवन भर उनका आशीर्वाद मिला। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए उनका जो जीवन है वो एक योद्धा, एक आदर्श व्यक्ति और एक संत के रूप में
बहुत ही दिव्यमान है और उनके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, जिससे कि युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी चेतना जागृत हो सकती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड़ 17 पूना हॉर्स, उन्होंने कमांड करी पराक्रम में रेजिमेंट। और जब हमारा विवाह हुआ तो वो जनरल हनूत सिंह जी के एडीसी थे, जब वो 1 आर्मर्ड डिव जीओसी थे, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और हमारा उनसे एसोसिएशन रहा। तो वो ना हमारे स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक, हमको दिशा निर्देश देने वाले थे, और उन्होंने सेना को दिशा निर्देश दिया। तो ये एक बहुत मोमेंटस और हिस्टोरिक ओकेजन है। और जैसा वृंदावन के लिए कहते हैं कि वहाँ की रज रज में कृष्ण बसे हैं, जैसे जसूल की रज रज में जनरल साहब बसे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है, और उनको याद करना और उनके बलिदानों को याद करना, बाकी सब हमारे वीरों को। और ये 3 सेक्टर्स में ये जो हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के सपूत जनरल सगत सिंह, वेस्टर्न सेक्टर में हमारे फेमस जनरल साहब हनूत सिंह जी साहब। तो इन्होंने भारतीय सेना और भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज करी, नहीं तो आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। तो इनके लिए हमारे शत नमन, हमारे वीर ऑफिसर्स और साहिबान और जवानों को, सबको जिन्होंने इतने बलिदान देके हमारे देश को आज ये दिन दिखाया है जिस पे हम गर्व कर सकें। मैम, यूथ जो है तो यूथ के लिए एक मार्गदर्शक है। तो मैं आप सब यूथ को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि वो जनरल साहब की किताब, जो कि आई होप हिंदी में पब्लिश हो सके, स्टोरी ऑफ द पूना हॉर्स, जिसमें पूरी लड़ाइयों का, जो 2 लड़ाई पूना हॉर्स ने 62 में और 71 में लड़ी, उनका पूरा उल्लेख है, और स्पेशली बसंतर का। तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, और उनको इस चीज़ों से, मतलब हम ये भूल जाते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आज जो हम एक स्वतंत्र गौरवान्वित भारत में सांस ले रहे हैं, ये इन बहुत बड़े जो सोल्जर्स थे, इनके बलिदानों का नतीजा है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और इनको हमारा शत नमन और बहुत बहुत प्रणाम। बैटल ऑफ बसंतर में अगर इनकी अगुवाई नहीं होती तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। इन जैसा दिलेर और भगवान की कृपा वाला आदमी ही यह निर्णय ले सकता था कि एक माइनफील्ड से भरी हुई फील्ड पे अपने टैंकों को डाल देना निर्भीक निडर होके, ये कोई और नहीं ले सकता था। और ये ऐसे हिस्ट्री में, जो दुनिया की हिस्ट्री, नॉट ओनली भारत की बदले, ऐसे कुछ ही लोग विरले होते हैं। और हम बहुत गर्व करते हैं कि बाड़मेर की धरती पर जनरल साहब ऐसे मिले और हमारे को दिशा निर्देश देने वाले प्रेरणा के स्रोत बने। आज सेना गर्व से याद कर रही है, यहाँ के लोग गर्व से याद कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे चलता है, इसके लिए भी प्रयास होंगे। ये जरूर सेना को हम रिक्वेस्ट करेंगे, और आई एम श्योर